हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल मतलब जिस पैनल से टोटल ट्रांसफार्मर को कंट्रोल किया जाता है। जितने भी ट्रांसफार्मर है उन सब के लिए अलग अलग पैनल होता है। उसी से जो पैनल कंट्रोल रूम में रखा जाता है और उसी से हम सभी कंट्रोल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये इस ट्रांसफार्मर पैनल के थ्रू टोटल ट्रांसफार्मर को कंट्रोल किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर है 132 kV जो इनकमिंग लाइन है उसको 33 kV आउटगोइंग लाइन में ये स्टेप डाउन कर रहा है। जो 63 MVA ट्रांसफार्मर है या फिर 100 MVA ट्रांसफार्मर है, जनरली अब इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है 132 kV को स्टेप डाउन करने के लिए 33 kV में। अब 40 MVA का ट्रांसफार्मर भी यूज किया जाता है, लेकिन जहाँ ज़्यादा लोड होता है वहाँ 100 MVA का भी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन कहने का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन करना है या फिर मेंटेनेंस करना है। प्रोटेक्शन कहने का मतलब कि जब कोई फॉल्ट आ जाए, अर्थ फॉल्ट हो या हाई वोल्टेज हो या ओवर करंट हो, तो उस समय ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाना चाहिए, उसका अलार्म आना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रोटेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इन सब चीज़ों पे ट्रिप हो जानी चाहिए, मतलब कि ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक बंद हो जानी चाहिए। बंद कहने का मतलब जो है कि जो मेरा सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ रहेंगे, एक HV साइड भी रहेगा, एक LV साइड भी रहेगा। तो ये HV LV दोनों ट्रिप हो जाना चाहिए। वो कब ट्रिप होगा? तो ये सब इतने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बकोल्ज रिले। तो बकोल्ज रिले कब ट्रिप होता है? जब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। लोड गर्मी के दिनों में लोड बढ़ने के कारण ऑयल जो है वो कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में और मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में इस प्रकार अगर सर्कुलेट कर रहा है तो बकोल्ज रिले ऑपरेट होगा जब उसका जो वेपर है वो वेपर ज़्यादा बन रहा है, जिसको हम हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं। तो इसमें एक अलार्म भी आता है, एक ट्रिप भी आता है। तो ये है एक फेसिया अनंसिएटर। फेसिया अनंसिएटर में क्या होता है कि जो भी चीज़ किस कारण से ट्रिप हुआ है या किस कारण से अलार्म आ रहा है उसका यहाँ पे रहता है, मतलब कि ये इंडिकेशन। इस प्रकार से बहुत सा इसमें सेल्स रहते हैं, बहुत सा इसमें अनंसिएटर का एक कॉलम रहता है। तो इसमें सभी में अलग अलग प्रकार के अनंसिएटर का इंडिकेशन रहता है। जैसे इसमें रहेगा बकोल्ज रिले अलार्म, अगर अलार्म आएगा इसका मतलब कि लोड ज़्यादा हो रहा है। फिर बकोल्ज रिले ट्रिप, फिर ट्रिप का ऑप्शन आएगा। फिर PRV मतलब प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर रिलीज वाल्व अलार्म का आएगा, प्रेशर रिलीज वाल्व ट्रिप का आएगा। ये प्रेशर रिलीज वाल्व कब काम करता है? जब मेन टैंक में मतलब कि जितना उसका रेटिंग लोड है उससे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि उससे आपका 120% ज़्यादा या फिर 100 या फिर 80% ज़्यादा, इतना अगर रहेगा तो ये PRV अंदर का जो ऑयल है वो बाहर आने लगेगा ताकि ट्रांसफार्मर को नुकसान ना हो। प्रेशर रिलीज वाल्व भी इसे कहा जाता है। तो इसका अलार्म आता है, इसका ट्रिप आता है। ये OSR कहाँ लगाया जाता है? तो OLTC में लगाया जाता है। OLTC मतलब ऑन लोड टैप चेंजर, मतलब कि जो ऑन लोड टैप चेंजर है। इस प्रकार से अगर ये ट्रांसफार्मर है और ये वाला आपका कंजर्वेटर टैंक है, तो यहाँ से इस कंजर्वेटर टैंक में यहाँ से एक तो आपका इस प्रकार से आ गया, ये वाला मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में, और बीच में बकोल्ज रिले लगा हुआ रहता है। और एक यहाँ पे एक OLTC का अलग से यहाँ पे एक पार्ट रहता है जिसको OLTC से यहाँ पे बीच में आता है। ये यहाँ पे जो लगा रहता है उसी को OSR कहते हैं, ऑयल सर्ज रिले। मतलब कि OLTC में अगर किसी प्रकार का इंटरनल फॉल्ट आ रहा है तो उसमें आपका ऑयल सर्ज रिले काम करेगा। तो ये वाला यहाँ पे OLTC का एक अलग टैंक रहता है, जिस प्रकार मेन ट्रांसफार्मर टैंक का। फिर कब ऑपरेट करेगा? जब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो इनकमिंग लाइन है, ये इनकमिंग लाइन में अगर किसी प्रकार का प्रोटेक्शन हो या फिर आउटगोइंग लाइन में किसी प्रकार का प्रोटेक्शन हो तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट कर जाएगा। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का भी यहाँ पे अलार्म का ट्रिप का इंडिकेशन यहाँ पे होगा। उसी प्रकार ओवर करंट अर्थ फॉल्ट का भी यहाँ पे किसी सेल में
इंडिकेशन होगा WTI, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन। अगर जितना रेटेड है उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर वाइंडिंग का बढ़ जाए तो ये अलार्म शुरू बार में देगा, फिर ट्रिप का ऑप्शन आएगा, ट्रिप कर देगा। फिर OTI, वाइल्ड टेम्परेचर इंडिकेटर। DC1 DC2 सबसे इंपॉर्टेंट सब स्टेशन में DC ही होता है। अगर DC फेल हो गया तो पूरा सब स्टेशन ब्लैकआउट हो जाएगा। तो इसीलिए DC का सुपरविज़न और DC का फेलियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए सुपरविज़न के लिए अलग से लगाया जाता है। तो DC अगर फॉल्ट हो गया, DC अगर फेल हो गया तो उसका भी यहाँ पे इंडिकेशन किसी में रहता है। अब यहाँ पे मास्टर ट्रिप मतलब कि अगर जो भी ट्रिपिंग आ रहा है, ERV, बकोज रिले, OSR, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, वो मास्टर ट्रिप को इंडिकेशन देगा और यही मास्टर ट्रिप सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। तो अब हम जानते हैं कि ये वाला तो फेसिया अनंसिएटर हो गया। अब जब भी यहाँ पे अलार्म का सिग्नल आएगा या फिर ट्रिप का सिग्नल आएगा, यहाँ पे बल्ब लगे हुए रहते हैं, ये बल्ब जलने लगेंगे। तो ये A मतलब एक्सेप्ट का बल्ब है, मतलब कि अलार्म यहाँ पे बजा तो इसको हमको अलार्म बजने लगेगा तो इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये अलार्म साइलेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ सभी में बल्ब लगे रहते हैं, बल्ब जलने लगेंगे, बल्ब बुझेंगे नहीं जब एक्सेप्ट करेंगे। जब रीसेट करेंगे तब बल्ब यहाँ पे बुझ जाएंगे। रीसेट करने का मतलब कि ट्रांसफार्मर समझ गया कि मेरा काम होने जा रहा या फिर हो गया, मतलब कि अगर फिर से वो इंडिकेशन देगा तो फिर से यहाँ बल्ब जलने लगेंगे और आवाज़ भी करने लगेगा। अब हमको देखना है कि सभी लैंप काम कर रहे हैं कि नहीं, सभी जो अलार्म है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लैंप टेस्ट का ऑप्शन रखते हैं। लैंप टेस्ट को जैसे ही पुश करेंगे तो जितने भी यहाँ पे अलग अलग जो इंडिकेशन है वो सभी सारे इंडिकेशन जलने लगेंगे। अगर कोई नहीं जल रहा है तो इसका मतलब कि उस अलार्म आने पे भी वो खराब हो, मतलब नहीं जलेगा। तो इसलिए इसको जल्द से जल्द हमको ठीक करना पड़ता है।